आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपको नए नए एपिसोड्स बताते हैं। उससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपकी राइट बिलीफ आती है, आपको सही रास्ता मिलता है, आपको जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है, जीवन का ज्ञान मिलता है, आपको एक राजपथ मिलता है और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहते हैं और मानव जीवन का सार निकालते हैं। और ये हम प्रतिदिन नए नए विषयों को से लेकर के करते हैं और हर विषय के अंदर हम उसके अंदर इस तरीके की सामग्री डालते हैं कि वो छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, प्रौढ़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, सब के लिए उसमें बढ़िया से बढ़िया खुराक रहती है। तो आज का हमारा विषय है कि परमात्मा में सब कुछ सुलभ है। बहुत ही सुंदर विषय है। परमात्मा किसे कहते हैं? एक तो होता है जीवात्मा, हमारी आत्मा वही है, उसका रूपांतरण होता है, उसकी शुद्धि होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी तरक्की होती है। तो हमारा नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो कि खान पान करता है और 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही डूबा हुआ रहता है और खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अच्छे अच्छे बंगले बनाओ और अच्छे गाड़ियों के अंदर घूमो, अच्छे जगह घूम के आओ, बगीचों में घूम के आओ, अच्छी होटलों में खाना खा के आओ, केवल इसी लेवल पर ही कार्य करता है तो वो जीवात्मा कहलाता है। यानी उसकी सोच एक सामान्य व्यक्ति की तरह होती है। और जब वो व्यक्ति जीवात्मा के बाद में कोई ज्ञानी पुरुष के संसर्ग में आ जावे, कोई उसके पुण्योदय के कारण, उसका अच्छा समय आने के कारण में अगर कोई ज्ञानी उनको मिल जाए, ज्ञानी का संपर्क हो जाए, तो ज्ञानी जब उसको ज्ञान का संप्रेषण करता है तब क्या होता है, उसकी कुबुद्धि का हरण करके उसकी बुद्धि को सुबुद्धि कर देता है। उसके भीतर जो कषाय रूपी नाग है जो फुफकार रहा होता है, तो उस नाग की जहर की थैली उस कषाय को निकाल देता है, उस कषाय को भस्मीभूत कर देता है। उस कषाय को, राग द्वेष को भस्मीभूत ज्ञानी ही कर सकता है। यह एक सर्जन होता है, वही चीरा फाड़ा कर सकता है। एक मेडिकल डॉक्टर जो केवल दवाई लिखता है, वह चीरा फाड़ा नहीं कर सकता। अज्ञानी व्यक्ति जो है वह व्यक्ति का रूपांतरण नहीं कर सकता है, वह तो खुद अज्ञान से भरा हुआ है। जो ज्ञानी साधक व्यक्ति है, हमारे पुण्योदय के कारण, हमारे अच्छे कर्मों के कारण वो मिल जाते हैं, उसको ढूंढना पड़ता है और वो उन्हीं को मिलता है जिनके शुभ कर्मों का उदय हो और जिनके पुण्योदय होता है वही आता है। और वो ज्ञानी जो है वो जब अहंकार को भस्मीभूत कर देता है तो उसके आने वाले कर्मों का बंधन रुक जाता है और उसके जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो कि कर्म शरीर के रूप के अंदर व्यक्ति साथ लेके आता है। देखिए,
इस हमारे शरीर की कितनी विशेषता है कि हमारा जो कुछ भी जन्म जन्मांतर के अंदर अच्छे बुरे भाव किए, अच्छी बुरी भावनाएं की है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे इस जन्म में रहती है। इस जन्म में आगे जाते हैं प्लस होकर के अपडेटेड जितनी भी अच्छी बुरी भावनाएं होती है 24 आवर्स जो है हमारा कार्बन शरीर है अपने साथ रहता है। जैसे कि वेबसाइट अपडेट होती है, जैसे कि जो है हमारा जो मोबाइल ऐप अपडेटेड होता है, और जैसे कि वो किसी संस्था की जो है का जो एक्टिविटीज़ अपडेट होती है। आजकल अपडेट का ज़माना है कि अभी तक हमने कितना कार्य किया, अभी तक हमारे क्या अचीवमेंट्स है, अभी तक हमारी क्या बॉटल नेक है, और अभी तक हम किस लेवल पर पहुँचे हैं, उसका ब्लूप्रिंट निकालता है, उसका रोड मैप निकालता है, और वह लोगों के सामने अपडेटेड प्रस्तुत करता है। तो ठीक उसी तरह से ज्ञानी जो है अपडेटेशन करता है कि वो हटाया, उन्होंने अहंकार को हटाया जो कि कर्म बीज था, जो कि सबको कर्मों का करने वाला होता, और फॉर एवर समाप्त कर देता है। ज्ञानी में इतनी ताकत होती है, ज्ञान के संप्रेषण के साथ में वह चीरा फाड़ा करता है, तुम अलग और मैं अलग, यानी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा बना देता है, और उस कर्म शरीर को हटा करके और हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो अभी मैंने बताया अपडेटेड जितने भी अच्छे बुरे भाव, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको हम कर्म शरीर कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह एक बर्फ़ की शिला की तरह रहता है, और वह धीरे धीरे उदय भाव के साथ में, प्रारब्ध भाव के साथ के अंदर वो उदय आते रहते हैं। यानी जैसे बर्फ़ पिघलता है उसी तरह से प्रारब्ध के साथ में कर्म अपने आप आत्मा से झड़ते रहते हैं। ये ऑटोमेटिकल फिनोमिना है, ये समय के साथ होता है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हम तो कॉजेज डाल के आए हैं और ये हमारा इफ़ेक्ट होता है। और कितने समय तक ये कर्म हमारे आत्मा के साथ रहेगा, ये कॉज डालते समय, कर्म बंधन करते समय डिसाइड हो जाता है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, 4 बातें हमारे पूर्व जन्म के अंदर हमने कर्मों का बंधन किया। तो कौन से कर्म का बंधन किया? 8 कर्मों की 148 प्रकृति है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इसकी 148 प्रकृतियाँ हैं। तो हमने कौन सा जो है, कौन सी प्रकृति का कर्म अर्जन किया, और स्थिति यानी हमारे कैसे भाव थे कर्म बंधन के समय के अंदर, हमारी जो फिल्म चल रही है, हमारा कैसा रिएक्शन है उसके बारे में, हम उसके साथ कितना जुड़ते हैं, उसके साथ कितना तन्मयाकार होते हैं, उसके अनुरूप जो है वो हमारी कर्मों की स्थिति बनती है। प्रकृति, स्थिति और प्रदेश। और जब स्थिति बनती है और हमारी जैन फिलॉसफी मानती है कि एक एक कर्म का परमाणु होता है, ये परमाणु वो परमाणु नहीं है कि जो हमको दिखाई दे रहे हैं, वो परमाणु चतुष्पर्शी है, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, और विज्ञान की भाषा में इनको मासलेस पार्टिकल कहा जाता है। और जिसके मास नहीं होता, भार हीन होते हैं, तो ये आत्मा के साथ बिना कोई भार डाले है, आत्मा के साथ हर समय रहते हैं, बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं। प्रकृति, स्थिति और उनके प्रदेश कितनी क्वांटिटी है, और किस रस के साथ हमने कर्म का बंधन किया, उस रस के साथ हमको इफेक्ट देता है। यानी हमने किसी का बहुत ज़्यादा बुरा किया है तो हमें बड़ी बड़ी निकाचित जो एज इट इज़ भुगतना पड़ता है। कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कोमा की बीमारी ऐसी आ जाती। यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का जो है ये भुगतान इस शरीर के द्वारा होता है। ये मन वचन काया रूपी जो सोहन राज को ये जो शरीर मिला है, पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इसीलिए ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, और ये हो रहा है। ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है जो मैंने दिया। ये पूर्व जन्म के कॉजेज है जो इफेक्ट ला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि परमात्मा में सब कुछ सुलभ है। ये सारी बातें कब आएगी कि हमारे को जो है वो अंतरात्मा बना दिया जाएगा। अब अंतरात्मा एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो गई, और वह शुद्ध होते होते
बर्फ रूपी जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं पिघल जाएंगे, नए कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है और पूर्ण रूप से पिघलने को हम निर्जरा कह रहे हैं। आश्रव हमारा रुक गया, संवर हमारा जारी है, निर्जरा हमारी जारी है। तो संवर क्या है? हमारा सेल्फ रियलाइजेशन करना, हमारी आत्माओं को ये जानने वाला, ये देखने वाला, इस रूप के अंदर मानना, प्रज्ञा को उसके साथ जोड़ना, संवर और संभाव को उसके साथ जोड़ना, अकर्ता भाव जोड़ना। कर्मों का बंधन रुका हुआ है और ये पिघल रहा है, तो ये पिघल करके जो है वो हमारी आत्मा जो है प्योर बन जाती है। वो प्योर की स्थिति क्या होती है? केवल ज्ञान की स्थिति होती है। अब देखिए, उस आत्मा में सब कुछ सुलभ का अर्थ क्या हुआ? केवल ज्ञान युक्त आत्मा के अंदर जीव अजीव, उसकी कोई भी स्थिति, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की कोई भी स्थिति और जो जड़ और चेतन की कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो कि हमारे परमात्मा को मालूम न हो, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है। उस एब्सोल्यूट नॉलेज की वजह से, वो परमात्मा होने की वजह से जो है उनको सब ध्यान रहता है, उनको साफ दिखाई देता है ये व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा, इसके कर्म कितने भारी है या इसके कितने हल्के हैं, ये भवी जीव है या अभी जीव है, ये जीव मुक्ति को जा सकता है या नहीं जा सकता। ये परमात्मा को सब ध्यान रहता है और ये हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। उसमें हो रहा है वो आपका पुरुषार्थ नहीं है, हमारा पुरुष होता है सेल्फ रियलाइजेशन में रहना, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना कि भाई मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो केवल देखने वाला हूँ और ये सारा जो भुगतान हो रहा है शरीर में ये विचारों के द्वारा हो रहा है। तो विचारों को बाईपास करो, विचार आ रहे हैं इनको आने दो, जा रहे हैं जाने दो। उन विचारों के साथ तन्मयाकार मत हो, उन विचारों के साथ मत जुड़ो। आप जुड़ोगे तो 440 वोल्ट का जो है उसमें करंट चल रहा है, वह आपको भस्म कर देगा। यानी ये क्यों कहा जाता है आदमी को प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए कि वो आने वाले विचारों के अंदर ऑलरेडी उनके अंदर राग द्वेष चल रहा है। आप तन्मयाकार हो गए तो फिर राग द्वेष को पाल लिया आपने, फिर राग द्वेष के कॉज डाल दिए और कॉज डाल करके और अगले जन्म के अंदर फिर हमारा भाव के साथ में भाव बिगाड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। यानी उनके साथ तन्मयाकार मत हो। जो जीवन की फिल्म जन्म से मृत्यु तक की चल रही है उसको देखते रहो। ये ज्ञाता दृष्टा भाव है, ये सबसे बड़ा संवर है, सबसे बड़ा तप है, सर्वोत्कृष्ट तप है, ज्ञाता दृष्टा भाव है। आप जो है फिल्म देखने जाते हो और उसमें हीरो हीरोइन की एक्टिविटी चलती रहती है। पहले युवा होते हैं, फिर उनके अंदर बीच के अंदर लव होता है और फिर वो विलियन आता है, बाधा डालता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और अंत के अंदर वापस उनका मिलान होता है। बीच में बिछुड़ जाते हैं, विलियन लेके भाग जाता है। यानी ये पूरी फिल्म चल रही है। कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी बच्चे ने तंग किया, कभी शरीर के अंदर बीमारी आ गई, कभी ऐसा हमारे घाटा लग गया, कभी मुनाफा हो गया। सुख दुख की स्थितियों का ये झूला झूलते रहते हैं हम इस फिल्म के अंदर। तो हम उसको यथावत लेते हैं, ये भी ठीक, दुख आया वो भी ठीक, सुख आया वह भी ठीक, ये भी चला जाएगा वो भी चला जाएगा। लेट गो करते रहो, जो चल रहा है उसको लेट गो, ठीक ठीक कहते रहो और उसको चलाते रहो। ये लेट गो करना, उसकी उपेक्षा करना, उसके साथ तन्मयाकार न होना, ये एक बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ा तप है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जब परमात्मा हो चुका है, केवल ज्ञानी हो चुका होता है, वो कभी भी राग द्वेष के साथ नहीं जुड़ता है। उसका संपूर्ण राग द्वेष समाप्त हो जाता है और उसके विचार एब्सोल्यूट प्योर हो जाते हैं। वो 24 कैरेट का सोना हो जाता है और विश्व के अंदर एक भी अगर केवल ज्ञानी हो तो विश्व की 7 अरब जनसंख्या को वह
अच्छा उपदेश दे सकता है, वो अच्छा सुधार कर सकता है। और उनका एक अतिशय होता है कि जहाँ पर ये तीर्थंकर और केवल ज्ञानी विराजते हैं वो 125 योजन, इसका मतलब 500-700 किलोमीटर के बीच में न तो कोई बीमारी आती है, न अतिवृष्टि होती है, न अनावृष्टि होती है, न भूकंप आता है, और न कोई भी प्लेग फैलता है, और न किसी तरह की कोई बहुत बड़ी बीमारी आती है, संक्रामक रोग आते हैं, और पूरी अच्छी फसल होती है, धन धान्य होता है, सब लोगों को रोजगार मिलता है, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जिस अवधि में विचरे, अभी तो तीर्थंकर 2500 से हो नहीं रहे हैं। एक महावीर स्वामी ऐसे थे जो 24 तीर्थंकर थे, उसके बाद के अंदर जो जम्बू स्वामी हुए उन्होंने इस भरत क्षेत्र के अंदर मोक्ष के ताले लगा दिए, केवल ज्ञान के ताले लगा दिए। तो अब तो संभव भी नहीं है, लेकिन जिस समय संभव था वहाँ पर उस समय में लोग उनके संपर्क में जाते। वो महाज्ञानी थे, सुपर साइंटिस्ट थे, उनके संपर्क में गए, उनके उपदेश को सुना और सुन करके वैराग्य हुआ, और वो स्वयं साधु बन गए या स्वयं श्रावक बन गए, वो महाव्रती बन गए या अणुव्रती बन गए। तो विषय क्या है? विषय यह है कि परमात्मा में सब कुछ सुलभ है, अरिहंत परमात्मा है, उससे सब कुछ सुलभ की सारी मैंने बातें बताई। हम अपने जीवन को उनके उपदेश से कैसे भी बदल सकते हैं। अगर हमारा पुण्योदय आया हुआ है तो हमें अच्छा ज्ञान दे करके हमारी जीवन की दिशा को बदल करके हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ये उनकी पावर है, ज्ञान देने की पावर है, लेकिन उसका जो रिएक्शन आने वाला है वह तो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, हमारे पुण्य से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग परमात्मा बनते हैं वो लोग स्व पर कल्याणकारी होते हैं, स्वयं का तो कल्याण करते ही है, क्योंकि हर तीर्थंकर, हर केवल ज्ञानी उसी जन्म के अंदर मोक्ष को प्राप्ति होता है। अब प्रश्न कई बार लोग करते हैं कि हम मोक्ष की क्यों इच्छा रखें, हम मोक्ष की बात क्यों कहें। हमारी भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ किए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम नॉर्मल व्यक्ति करता है, सामान्य व्यक्ति अर्थ और काम के घेरे के अंदर घिरा रहता है, सेंटर के उसके अंदर अर्थ और काम रहता है, और परिधि में उसकी धन दौलत और परिवार मैं और मेरा रहता है। तो ये तो एक सामान्य व्यक्ति करता ही रहता है, लेकिन उसके साथ में जहाँ परमात्मा आ जाते हैं वो हमको इस घेरे से निकाल करके और हमको अंतरात्मा बना देते हैं। अंतरात्मा के घेरे में स्वार्थ नहीं होता है, अंतरात्मा के घेरे में परार्थ होता है, लिव एंड लेट अदर्स लिव तो होता है, और धीरे धीरे लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊँ दूसरे भी जिए, सर्वमंगल कल्याणकारी की भावना करता है कि सृष्टि के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी सुख से जीवन यापन करें, उनके प्रति मंगल भावना। तो जब वो मंगल भावना ऐसा प्राणी करता है जो है वो हमारा अंतरात्मा बन जाता है, तो मंगल भावना करते करते उसका स्वयं का मंगल उसमें निहित है। ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरे के आंसू पहुँचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरे की भलाई का चिंतन करता है, भलाई के काम करता है, परोपकार का काम करता है, तो उसके पास तो दुख आने का फटकता ही नहीं है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी मदद करता है जो स्वयं पुरुषार्थी है, स्वयं परिचिति है, वो स्वयं का खुद का जो है हेल्प करते हैं, यानी वो पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रमी होते हैं, ईश्वर उनकी ज़रूर मदद करते हैं। ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, ये प्रकृति का नियम है, इस नेचर माँ का नियम है कि वैसा होता ही है। तो देखिए कि परमात्मा में सब कुछ सुलभ है, हम जो कुछ चाहते हैं वो परमात्मा के अंदर ऑलरेडी है। क्यों कि परमात्मा के अब गुणों का थोड़ा चिंतन करें कि जो हमारा परमात्मा है, 24 कैरेट का जो सोना है, शुद्ध आत्मा है, वो क्या है? वह अनंत ज्ञान वाला है, यानी उसका ज्ञान है वह इन्फिनिटी है, इतना ज्ञान वाला है कि दुनिया का समस्त ज्ञान एक तरफ और उसका ज्ञान एक तरफ, और वह अनंत दर्शन वाला है, यानी
कि सारी दुनिया के अंदर लोग बिलीव करते हैं किसी चीज़ का, उसका बिलीव सबसे ऊपर होता है। और तीसरा होता है वह अनंत शक्तिशाली का होता है। दुनिया के 84 लाख के जीवों की शक्ति और एक आत्मा की शक्ति होती है, जो परमात्मा की शक्ति होती है, वह उससे भी बड़ी होती है, क्योंकि परमात्मा होता है इस सृष्टि का सबसे बड़ा शक्तिशाली जो है, वो प्राणी कहिए, वह आत्मा कहिए, वह चेतना कहिए, वह होती है। और वो हमारा जो परमात्मा है वह अनंत सुख का धाम है। मतलब अभी मैंने जो बात कही, जो चतुर्थ पुरुषार्थ की, काम और अर्थ की बात की, और काम और अर्थ को जोड़ने वाला, और हमारी सिद्धि जो हम कहते हैं कि परमात्मा बनना है, उसको जोड़ने वाला धर्म है। धर्म एक ब्रिज है, इधर काम और अर्थ है और इधर हमारी सिद्धि का लक्ष्य है। हम इसको करते करते हम कैसे पहुँचें, वो एक धर्म, एक ब्रिज है। नदी के 2 तट है, 2 तटों के बीच के अंदर ब्रिज बना दिया जाता है, तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ सकते हैं। तो ये धर्म है, हमारा ब्रिज है, जो इसको ट्रेंड करता है, अर्थ और काम को नियंत्रण में रखता है, और नियंत्रित होकर के धर्म का सहारा लेकर के वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। और परमात्मा में सब चीज़ सुलभ है। जैसे मैंने बताया कि अगर सुनिए, किसी भी जीवात्मा को तो इतना अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसका दायरा सीमित होता है, उसके पास में ज्ञान नहीं होता है, उसके पास अज्ञान होता है, उसके पास अविद्या होती है। लेकिन वो ज्ञान सहित होता है अंतरात्मा, जो व्यक्ति की जो है अंतरात्मा वाला जो व्यक्ति होता है, वो परार्थ की चेतना वाला होता है। तो उसके अंतरात्मा के अंदर अगर वो चिंतन करे, अगर उसके ज्ञान की कमी आवे, उसको अगर स्मृति बराबर न हो, उसको याद न रहता हो, और ज्ञान का विकास मंद बुद्धि का हो, तो सब ज्ञान से जुड़ी हुई सारी स्थितियों का है, वो भीतर विराजमान परमात्मा से वह शक्ति मांगे कि आपके पास अनंत ज्ञान है, मुझे भी दो। और उसकी ईश्वर की कृपा से, उस जो भीतर बैठे परमात्मा की कृपा से, भीतर बैठे प्रभु की कृपा से, भीतर बैठे ज्ञान की कृपा से और उसके आशीर्वाद से जो है इस हमारी अंतरात्मा को ज्ञान मिलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? ये मेरे परमात्मा से मिले हैं। जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा को याद करता हूँ, परमात्मा जो है यहाँ हाजिर हो जाता है मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों प्रकृतियों के बीच में। भाव भाषा शैली परमात्मा की है। मैं तो एक टैप रिकॉर्डर हूँ, मैं तो एक हार्डवेयर हूँ, कंप्यूटर में हार्डवेयर और उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है। तो वह जब हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं इंस्टॉल करते हैं, तब वो हार्डवेयर चलता है, वर्ण हार्डवेयर मृतवत होता है। तो मैं जब हार्डवेयर हूँ, इसमें मेरा गुरु या मेरा परमात्मा जो भीतर है यहाँ आकर के विराजमान होता है। मैंने उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, भीतर से जो आशीर्वाद मिलता है यहाँ आकर के वो बैठ जाता है। उनके भाव है, उनकी भाषा है, उनकी शैली है, उनके शब्द है, और ये टैप रिकॉर्ड से निकलते जाते हैं और आपके पास तक पहुँच रहे हैं। हज़ारों एपिसोड्स के माध्यम से आप पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि भीतर से आ रहा है। भीतर अनंत ज्ञान का दरिया है। और वो कैसे आ रहा है? गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता। तो इस परमात्मा के ज्ञान की असंख्य अनंत परतें हैं, वो उनके आशीर्वाद से आती है और हम टैप रिकॉर्डर बोलते जाते हैं। अब देखिए, परमात्मा में सब सुलभ है। तो परमात्मा ज्ञान की मैंने बात कही, परमात्मा अनंत दर्शन वाला है। अगर आपको धर्म के प्रति रुचि नहीं होती, ईश्वर के प्रति रुचि नहीं होती, परमात्मा के प्रति रुचि नहीं होती, आपको जो है जीवात्मा में तो बहुत मज़ा आता है इंद्रिय सुख के अंदर। और जब धर्म की बात कही जाती है, प्रवचन की बात कही जाती है, चरित्र को अच्छा बनाने की बात कही जाती है, पालन की बात कही जाती है, तो आप किनारे हो जाते हो। परमात्मा से भीतर शक्ति मांगिए
कि मुझे वह विश्वास दो, मुझे आपका विश्वास दो कि मैं आपके विश्वास के साथ साथ में हर वक्त आपको ध्याता रहूं, हर वक्त आपको याद करता रहूं कि मेरे भीतर अनंत ज्ञान वाले परमात्मा विराजमान है। इनके प्रति मेरी 100% श्रद्धा है, 1% भी कभी डाउट नहीं करूंगा। तो इतनी श्रद्धा आपके रोम रोम, आपके कोशिकों में भर जाएगी कि आप परमात्मा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करोगे। परमात्मा की जो है वो अनुभूति का अनुभव कभी नहीं भूलोगे। परमात्मा में अविश्वास कभी नहीं आएगा। आपके अस्तित्व के अंदर कभी भी आपको अविश्वास नहीं आएगा। अविश्वास समाप्त हो जाएगा। 24 आवर्स आपके भीतर एक ही ज्वाला जलती रहेगी, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। ये सारी शक्ति जो है वो मांगने से, श्रद्धा जो है ये भीतर परमात्मा है, वो अनंत श्रद्धा वाला। अब आगे चलिए, परमात्मा एक गुण क्या है? परमात्मा का गुण ये है कि अनंत शक्ति वाला है। आपके शरीर में कमजोरी आ गई, आप चल फिर नहीं सकते, आप उठ बैठ नहीं सकते, वीकनेस महसूस करते हो, बोलने में वीकनेस, चलने में वीकनेस, सोचने में वीकनेस, शरीर भारी पड़ जाता है। तो प्रभु से, भीतर विराजमान प्रभु से जो है वह आप शक्ति मांगिए कि प्रभु आपके भीतर शक्ति है, वो मुझे शक्ति दो, मेरा शरीर शक्तिशाली बने, मेरा शरीर जो है शरीर को फिजिकल हेल्थ मिले, मेंटल हेल्थ मिले, और शरीर को जो है मुझे इमोशनल हेल्थ मिले, शरीर को स्पिरिचुअल हेल्थ मिले, और शरीर को सोशल हेल्थ मिले, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकूं। स्वस्थ का मतलब प्रभु मैं आपके भीतर अवस्थित हो जाऊं, आप और मैं तन्मयाकार हो जावें, एकाकार हो जावें, ऐसी शक्ति मुझे दो। स्वस्थ का मतलब आत्मस्थ हो जाऊं, उसी को स्वस्थ कहते हैं। 5 तरह के स्वास्थ्य हमारी आत्मा के अंदर है, वो अनंत शक्ति वाला होकर के आपको भी शक्ति देगा। अब आगे चलिए, हम क्या है इस जीवन में सुख और दुख के जो है वो तराजू पर चलते रहते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ये कार्यक्रम ऐसा है, आपकी चेतना को जगाने वाला है, आपके नेगेटिव थॉट्स को हटा करके पॉजिटिव बदलने वाला है। और जितने जितने पॉजिटिव विचार आएंगे उतनी उतनी प्योरिटी आएगी, और भीतर आपके जितनी प्योरिटी होगी तब आप वचन सिद्धि वाले बनोगे, आप विचार सिद्धि वाले बनोगे, आप जो है काय सिद्धि वाले बनोगे। सब कुछ भीतर है, भीतर शक्ति का, आनंद का और चेतना का भंडार है। ये सारी चीज़ें आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम से मिल रही है, मिलती रहेगी। आप इसको देखते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के
4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।